बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हो रास्ते से गुज़र रहे थे। एक शख्स हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हो के पास आया और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हो से कहने लगा, मुझे चारों तरफ से मुसीबतों ने घेरे रखा है। न गुर्बत ख़त्म होती है, न हालात बदलते हैं, न परेशानियाँ इख्तिताम को जाती हैं। मैं ऐसा क्या अमल करूं जिससे मेरी परेशानियां ख़त्म होने लगें। तब हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हो ने फरमाया, ऐ शख्स, तुम इशा की नमाज के बाद 27 मरतबा सूरह फातिहा, 27 मरतबा सूरह फलक और 27 मरतबा सूरत अल-नसर पढ़ा करो। इंशाअल्लाह चंद ही दिनों में आपके हालात बदलने लगेंगे। रिश्ता मासूम परिंदे की तरह होता है। अगर सख्ती से पकड़ोगे तो मर जाएगा, नरमी से पकड़ोगे तो उड़ जाएगा, लेकिन मोहब्बत से पकड़ोगे तो सारी उम्र साथ निभाएगा। एक शख्स हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हो की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा, या अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हो, मुझे अपने बेटे की शादी करनी है, लेकिन मुझे कैसे पता चले कि कौन सी लड़की मेरे बेटे के लिए सही है या नहीं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, जब अपने बेटे के लिए रिश्ता देखने जाओ तो लड़की से चंद सवाल पूछो और थोड़ी देर उससे बातें करो। अगर लड़की हर बात पर सिर्फ अपनी तारीफ़ करती रहे और अपनी खूबियाँ बयान करती रहे तो समझ जाना ये लड़की खुश पसंदी के दलदल में गिरफ्तार है। लेकिन अगर लड़की अपने घर वालों की तारीफ़ करे, अपने वालिदैन की तारीफ़ करे, तो ये लड़की किसी भी इंसान के लिए एक अच्छी बीवी साबित हो सकती है। और अगर कोई शख्स फिर भी परेशान हो और कोई फ़ैसला ना कर पा रहा हो तो वो घर आकर 27 मरतबा सूरह कौसर पढ़े और सो जाए। अगर ख्वाब में खुशहाली या वो लड़की अच्छे लिबास में नज़र आए तो समझ जाना कि ये रिश्ता मुबारक साबित होगा, और अगर ख्वाब में कुछ बुरा देखो या उस लड़की का कुछ बुरा रूप देखो तो समझ जाना कि ये रिश्ता बेहतर साबित नहीं हो सकेगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, अच्छे लोगों का तुम्हारी ज़िंदगी में आना तुम्हारी किस्मत है और उन्हें संभाल कर रखना तुम्हारा हुनर है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अपनी ज़ुबान की तेज़ी उस माँ पर मत चलाओ जिसने तुम्हें बोलना सिखाया। हज़रत अली ने फरमाया, लोगों को उसी तरह माफ़ करो जैसे तुम खुदा से उम्मीद रखते हो कि वो तुम्हें माफ़ फरमा देगा। हज़रत इमाम अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हो, जो तुम्हारी खामोशी से तुम्हारी तकलीफ़ का अंदाज़ा ना कर सके, उसके सामने ज़ुबान से इजहार करना सिर्फ लफ्ज़ों को ज़ाया करना है। किसी का ऐब तलाश करने वाले की मिसाल उस मक्खी की जैसी है जो सारा खूबसूरत जिस्म छोड़कर सिर्फ ज़ख्म पर ही बैठती है। हज़रत अली, तुम्हारे नफ्स की तरबियत के लिए इतना काफ़ी है कि तुम इन चीज़ों से दूरी अख्तियार करो जो तुम्हें दूसरों में बुरी लगती हैं। फरमाने अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ज़ुबान का वज़न बहुत ही हल्का होता है, मगर बहुत कम लोग ही संभाल पाते हैं। जो जुल्म के ज़रिए इज़्ज़त चाहता है, अल्लाह उसे इंसाफ के ज़रिए ज़लील कर देता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, खुदा से जब भी दुआ मांगो तो मुकद्दर मांगो, अकल नहीं, क्योंकि मैंने बहुत से अकल वालों को मुकद्दर वालों के दर पर देखा है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, किसी इंसान को की खूबी पहचानो तो उसे बयान करो, लेकिन अगर किसी की खामी मिल जाए तो यहाँ तुम्हारी ये खामी का इम्तहान है। लफ्ज़ इंसान के ग़ुलाम होते हैं, मगर सिर्फ बोलने से पहले तक। बोलने के बाद इंसान अपने अल्फाज का ग़ुलाम हो जाता है। वक्त और दौलत दो ऐसी चीज़ें हैं
جو انسان کے اختیار میں نہیں۔ وقت انسان کو مجبور اور دولت مغرور بنا دیتی ہے۔ انسان کو اچھی نیت پر وہ انعام ملتا ہے جو اچھے اعمال پر بھی نہیں ملتا، کیونکہ نیت میں دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ خدا کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی ہے، اس کا امتحان بھی اس قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ طبیعت کی نرمی اور سخاوت انسان کو دشمنوں کے دلوں میں بھی محبوب بنا دیتی ہے۔ حضرت علی فرمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جانور میں خواہش اور فرشتے میں عقل ہوتی ہے، مگر انسان میں دونوں ہوتی ہیں۔ اگر وہ عقل دبا لے تو جانور، اگر خواہش دبا لے تو فرشتہ۔ انسان بزدل اتنے ہیں کہ خوابوں میں ڈر جاتے ہیں، اور بے خواب اتنے ہیں کہ جاگتے بھی اپنے رب سے نہیں ڈرتے۔ رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو، کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ کسی انسان کو دکھ دینا اتنا آسان ہے جتنا سمندر میں پتھر پھینکنا، مگر یہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ پتھر کتنی گہرائی میں گیا ہے۔ بہترین انسان اپنی عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پہ بھی لکھی ہوتی ہیں۔ اچھا دوست چاہے جتنی بار روٹھے، اسے ہر بار منا لینا چاہیے، کیونکہ تسبیح کے دانے چاہے جتنے بار بکھرے چن لیے جاتے ہیں۔